मैथ के बारे में बताएंगे और चैप्टर 2 है बहुपद। आइए बहुपद के बारे में जानते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, मूलाधार क्या है बहुपद का। तो ये जो है बहुपद चैप्टर है, क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल्स। बहुपद क्या है? तो बहुपद की जो परिभाषा है वो P ऑफ x इज इक्वल टू a0 x का पावर n, a1 x का पावर n-1 प्लस a2 x का पावर n-2 प्लस a3 x का पावर n-3 प्लस and so on an। तो ये जो है बहुपद की परिभाषा है। बहुपद क्या है? बहुपद, बहुपद, बहु माने होता है बहुत, बहु माने बहुत, पद जिसमें बहुत सारे पद हों, जिसमें बहुत सारे पद हों वो कहलाते हैं बहुपद। बहुपद के लिए कुछ शर्त भी है। यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारे पद हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और बहुत सारे इसमें हैं, इसलिए इसको हम गिन नहीं सकते हैं। डॉट डॉट लगा है, नहीं गिन सकते हैं। इसमें बहुत सारे पद हैं, इसलिए इस टाइप का कहीं लिखा होगा तो वो कहलाएगा बहुपद, पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर देखते हैं कि a0 और आपका जो a1 है और a2 है, a3 है और an है, ये सभी क्या हैं? अचर संख्याएं हैं, कांस्टेंट नंबर है। और यहाँ पर जो n है, n धनात्मक पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं। जैसे -2, -1, 0, +1, +2, ये सभी कहलाते हैं पूर्णांक। लेकिन हमें यहाँ मतलब है धनात्मक पूर्णांक से। ये तो n जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक होता है। x की घात जो होगा वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर x की घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए बहुपद कब नहीं होगा? P ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस x का पावर 2/3-4। इस कंडीशन में ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्यों नहीं होगा? यहाँ पर देखिए x की घात कितना है? x की घात है 2/3। अब ये देखिए कि ये 2/3, 2/3 क्या है? क्या ये धनात्मक पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है? पहला काम ये पूर्णांक ही नहीं है, क्योंकि 2/3 हो, 1/2 हो, 4/5 हो, ये सभी कहलाता है भिन्न, और ये है भिन्न, जबकि ये पूर्णांक नहीं है। तो इस कंडीशन में कोई भी व्यंजक बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर x की घात पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, जबकि एक भिन्न संख्या है, तो यह बहुपद नहीं होगा। दूसरा देखिए, दूसरा है कि P ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस x का पावर -1 प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए जो x का पावर है, तो x का पावर क्या है? x का पावर में क्या है? पूर्णांक है, लेकिन कैसा पूर्णांक है? यहाँ पर ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक धन होता, क्योंकि n का मान हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए, और यहाँ पर ये क्या है? ऋण पूर्णांक है, तो ये x का पावर ऋण पूर्णांक होने के कारण ये भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद इस कंडीशन में नहीं होगा। बहुपद हमेशा इस कंडीशन में होगा जिसमें बहुत सारे पद होते हैं और n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त और कुछ है तो वो बहुपद नहीं होगा। अचर बहुपद। अब देखिए, जानते हैं कि अचर बहुपद क्या है। अचर बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी घात 0 हो, जिसकी घात 0 हो, अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 4x का पावर 0, ये जो है क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। क्यों? यहाँ पर देखिए जैसे 4x का पावर 0 का मान 1 होता है, और ये संख्या क्या है? अचर संख्या है।
तो ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। अगर कहीं आपको इस तरह लिखा दिखाई पड़े तो ये कहलाता है अचर बहुपद, क्योंकि किसी भी संख्या या किसी भी चर या अचर के ऊपर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, या 2 का पावर 0 है तब भी उसका मान क्या होता है, 1 होता है। किसी भी चर या अचर के ऊपर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 आता है। तो ये कैसे क्या है, ये कहलाता है अचर बहुपद। या और भी देख लीजिए 2x का पावर 0, ये भी क्या है, अचर बहुपद है। यहाँ पर देखते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें x के गुणांक क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे 5, जैसे 0 x का पावर 3 प्लस 0 x का पावर 2 प्लस 0 x। अब यहाँ पर देखिए गुणांक, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट माने क्या होता है, गुणांक। गुणांक मतलब x का गुणांक का मतलब x के बगल में जो संख्या होती है उसी को बोला जाता है गुणांक या कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर x का पावर 3 है, x का गुणांक कितना है, 0, x का गुणांक कितना है, 0, और x का गुणांक कितना है, 0। तो ऐसा बहुपद जिसमें x के गुणांक क्या होते हैं, शून्य होते हैं, वह कहलाते हैं शून्य बहुपद। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका मान क्या आता है, 0 ही आता है। देख लो, किसी भी संख्या को 0 से अगर गुणा करते हैं तो सब मान क्या होता है, 0 आ जाता है। x का पावर 3 का अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये भी क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, कुल मिलाकर क्या आ गया, ये सब 0 आ गया। तो शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें x के गुणांक क्या होते हैं, शून्य होते हैं। यहाँ पर देखिए x के गुणांक क्या है, शून्य गुणांक। बहुपद को दो तरीकों से समझा जा सकता है। बहुपद को दो तरीकों से समझिए। यहाँ पर देखिए p ऑफ x बराबर 2x², p ऑफ x बराबर 3x² प्लस 6, p ऑफ x बराबर 2x² प्लस 4x प्लस 2, p ऑफ x बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 5। ये क्या है, इसको कहा जाता है, इसमें एक पद है तो इसको कहा जाता है एक पदीय बहुपद। और इसमें क्या है, 1, 2, तो इसको कहा जाएगा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद का द्विपदीय बहुपद कहा जाएगा। और इसको क्या कहा जाएगा, 1, 2, 3, तो ये कहलाएगा त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। और ये 1, 2, 3, 4, तो ये कहलाएगा चतुर्थपदीय बहुपद। तो यहाँ एक पद है तो एक पदीय बहुपद, 1, 2 पद है द्विपदीय बहुपद, 1, 2, 3 है त्रिपदीय बहुपद, 1, 2, 3, 4 है तो चतुर्थपदीय बहुपद। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ है एक घाती बहुपद। यहाँ पर अगर कहा जाए कि दिया गया व्यंजक, यहाँ पर अगर क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि दिया गया व्यंजक एक पदीय है कि द्विपदीय है कि त्रिपदीय है कि चतुर्थपदीय है, तो आप इस तरह देखकर उसको पहचान लेंगे। फिर अगर क्वेश्चन में कहा जाए, इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि इसमें बताओ घात क्या है, एक घाती है कि द्विघाती है कि त्रिघाती है कि चतुर्थघाती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें घात बताना है, यहाँ पर बताना था केवल बहुपद, एक पदीय, यहाँ पर केवल पद बताना था। यहाँ पर क्या बताना था, बहुपद के पद बताना था, और यहाँ पर बहुपद का क्या बताना है, हमें घात बताना है। अगर पूछा जाए बहुपद में कितने पद हैं तो ये रूल देखिए, और फिर कहा जाए कि बहुपद में कितने
आप इसको यहाँ पर देखे रहिए। तो यहाँ पर देखिए पावर 1, अगर x लिखा है तो इसका पावर हमेशा 1 रहता है, या इसको कहा जाता है 1x भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर x लिखा है तो क्या है, क्या 2x है? नहीं है, 2x है क्या? ये इसको बोला जाता है 1x, 1 छिपा रहता है, पावर भी छिपा रहता है। तो यहाँ पर देखिए 1 है तो इसे कहा जाता है एक घाती बहुपद। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 1 है तो ये भी कहलाएगा एक घाती बहुपद। और यहाँ पर क्या कहलाएगा, यहाँ पर घात देखिए 2 है। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात वाला पद जो है x² है, तो इसका 2 है, यहाँ कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है, 3, तो इसे कहा जाएगा त्रिघाती और बहुपद। इसको क्या कहा जाएगा, बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है, देखिए 4 है, तो ये कहलाएगा चतुर्थ घाती बहुपद। अब अगर पूछा जाए कि बहुपद में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह अगर दिया हो और कहा जाए कि इस बहुपद में कितने पद हैं या इस बहुपद में कितने घात हैं, तो आप बिल्कुल बता लेंगे। शून्य, यहाँ पर देखिए शून्य के क्या है, x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है शून्य का कहलाता है। x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है शून्य का कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, p ऑफ x को क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। p ऑफ x को क्या मानिए, 0 मान लेते हैं। लगाने का तरीका है, हमें शून्य का भी बताना है। x का ऐसा मान जो बहुपद को क्या करे, शून्य कर दे। तो p ऑफ x को सबसे पहले आप क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। जहां पर p ऑफ x है वहां पर क्या लिखेंगे, 0 लिख दिया, और आगे है 3x प्लस 1। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1 को इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, या x इज इक्वल टू -1/3। तो x का मान क्या आया, -1/3 आएगा। तो अगर हम x का मान -1/3 इसमें रख दें और आपका बहुपद क्या है, शून्य आए, तो वो कहलाता है शून्य। आइए यहाँ पर चेक करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x का मान -1/3 इसमें रख देंगे। p ऑफ -1/3 इक्वल टू 3, x का मान -1/3 रख दीजिए, आगे प्लस 1, या 3 से 3 कट गया, बचा यहाँ पर -1, आगे +1, +1 -1 कट गया, क्या गया, 0 आ गया। तो x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर देता है शून्य कहलाता है। तो यहाँ पर x का मान -1/3 है, तो x बराबर -1/3 जब हम रखते हैं बहुपद में, तो वह बहुपद हमारा क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो इस तरह को कहा जाता है शून्य। रुक जाइए, आगे देखिए, आगे देखना है आपको। यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर देखिए एक घात है, और जहाँ पर एक घात होता है वो रैखिक बहुपद होता है। तो जहाँ एक घात होगा तो उसका एक शून्य का आएगा। अगर एक घात का बहुपद होगा तो एक शून्य का आएगा। अगर दो घात का बहुपद होगा तो उसके 2 शून्य का आएंगे, और अगर 3 घात का बहुपद होगा तो उसके 3 शून्य आएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है और इसमें भी आपको शून्य बताना है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका बहुपद है ये द्विघात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है, तो इसके जो शून्य आएंगे वो 2 ही आएंगे।
और अगर 1 घात का होता तो 1 आता, 3 घात का होता तो शून्य 3 आते। आइए इसको देखते हैं कैसे 2 शून्य आएंगे। इसको हल कर लेते हैं। ये जो है द्विघात का बहुपद है। यहाँ पर देखिए लास्ट वाली संख्या 6 है, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं तो आता है 2 तिहाई 6, या इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6। तो 6 का ऐसा गुणनखंड करिए कि अंत में माइनस है तो घटाने पर 1 आए, क्योंकि यहाँ पर x के बगल में 1 है। तो 6 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर 1 आए, और यहाँ पर अगर प्लस होगा तो जोड़ने पर आएगा। क्या आएगा? जो x के बगल में संख्या होगी। तो 6 का ऐसा फैक्टर करना, ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर 1 आए। तो 3 में से 2 निकलेगा, 1 आएगा, और 3 का 2 से गुणा होगा तो 6 आएगा। तो गुणा करने पर उतना आए और घटाने पर क्या आए? 1 आए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करते हैं तो फैक्टर करने पर ये आता है p ऑफ x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर लिखते हैं 3 - 2x - 6। 3 में से 2 निकलेगा तो 1 आ जाएगा, बगल में x उसी प्रकार लिखा हुआ है। तो ये x स्क्वायर प्लस से ब्रैकेट खोलने पर चिन्ह नहीं बदलता है। x से भी अंदर गुणा करिए, x का 3 से गुणा होगा 3x, प्लस माइनस का माइनस ही रहेगा। प्लस से ब्रैकेट खोलने पर चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन माइनस से ब्रैकेट खोलने पर चिन्ह बदल जाता है। तो x का 2 से गुणा होगा 2x, और इस तरह इनमें देखिए कॉमन क्या है? इधर संख्या है, इधर संख्या नहीं, संख्या कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ पर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 1 है। तो इसमें सबसे छोटी घात क्या है? x का पावर 1 है। तो जो सबसे छोटी घात होगा वही क्या है? कॉमन होता है। तो x से इसमें x कम हो जाएगा तो बचेगा केवल x। जैसे यहाँ पर x का पावर 2 है और कॉमन लिया गया है x। कॉमन का मतलब होता है भाग। x से इसको आपको भाग देना है, तो भाग देकर देख लो कैसे दिया जाएगा। x को हम 2 बार लिख सकते हैं, x गुणे x, नीचे x कट गया, x ही तो बचा। और इस तरह आगे देखो 3x है और भाग कॉमन लिया है, x कट गया, आ गया 3। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का मान लीजिए। अब जो ब्रैकेट यहाँ पर आया है वही ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करिए, x + 3 आप बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए, क्योंकि इतने के बराबर यहाँ आना ही आना है। देख लो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लिया, x उतार लिया गया है, 2 को नहीं उतारा गया है, तो यही तो कॉमन हो गया। तो -2 कट गया, और तो बचा क्या? x बचा, और ये माइनस माइनस का क्या हो गया? प्लस, और 2 का पहाड़ा पर ये भी 6 से ज्यादा न जाए तो 2 तिहाई 6। इस तरह x + 3 अगेन कॉमन है, x + 3 अगेन कॉमन है, तो आ गया x - 2। और शून्य निकालने के लिए p ऑफ x को क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। और इस तरह हम पहले ब्रैकेट का 0 से तुलना करते हैं तो x + 3 बराबर 0 और x बराबर आता है -3। दूसरे वाले ब्रैकेट को भी 0 से तुलना करते हैं, अर्थात x - 2 = 0 और x बराबर आ जाएगा 2। तो x के कितने मान आए? x के 2 मान आए हैं, x + 3 और x - 2। यहाँ पर इसका व्यंजक आया था, तो ये +3 उधर गया तो -3 हो गया, ये -2 उधर गया तो +2 हो गया। अर्थात x के 2 मान आए हैं, -3 और 2। यही इसका क्या कहलाता है? यही इसका कहलाता है शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए यही एक तरीका होता है। अगर 1 घात का बहुपद होता है तो उसका 1 शून्यक आता है, अगर 2 घात का बहुपद होता है तो उसका 2 शून्यक आता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, घात यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 2 शून्यक आए।